नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक एक नाम बता रहा हूं, सुनिएगा जरा। उसके बाद फिर चर्चा करेंगे कि आखिर इन्हें दिक्कत क्या है। नाम इमरान मसूद, कांग्रेस के सांसद सहारनपुर से। आगा सैयद मेहंदी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। शफीकुर रहमान बर्क साहब जो अब नहीं है, पहले विरोध किया करते थे। अब उनके पोते जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल से सपा के सांसद हैं। कांग्रेस की रैलियों में आपको तमाम बार ऐसा सुनने को मिल जाता होगा कि हमें इससे आपत्ति है। आरिफ मसूद, कांग्रेस विधायक। सिद्धरमैया, कर्नाटक के सीएम कांग्रेस के। समाजवादी पार्टी मुखर होकर विरोध कर रही है। सऊद आलम, आरजेडी के विधायक। ये वो नाम जो कि हमने आपको बताया। अब इसमें ओवैसी जोड़ लीजिए, इसमें मदनी जोड़ लीजिए, इसमें रामपुर वाले सांसद जोड़ लीजिए। ये सब कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। चलिए, आपकी आस्था भी मान लिया गया, लेकिन फिर इसी बीच एक बयान आता है कि हम जिहाद करेंगे। लग रहा है वक्त आ गया, जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा। अब किसके खिलाफ होगा, जिहाद क्या है? मेरे साथ राजनीतिक समीक्षक वेद शर्मा हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज़। धन्यवाद। वंदे मातरम को आपको कोई परहेज वंदे मातरम से? वंदे मातरम मेरी रगों में दौड़ता है, मेरे दिल में धड़कता है, मेरी जुबान पे रहता है। मैं जब हमारे शास्त्रों में कहा गया जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर माना गया है, तो मुझे वंदे मातरम गाने में कैसी दिक्कत? तो फिर इमरान मसूद, आरिफ मसूद, समाजवादी पार्टी, सऊद आलम, ओवैसी, बर्क। देखिए, ये जिन तमाम नेताओं के आपने नाम लिए, इनके दाएं बाएं घूमने वाले लोग आपको गाहे बगाहे जरा जरा सी बात पे इनकी भावना बेन आहत हो जाती है। और क्या नारा लगाते? सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा। अब आप मुझे बताइए, जब इसी संप्रदाय के नेता हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम बता देंगे क्या चीज है। अब उसमें अपडेट करके उन्होंने कह दिया कि गली गली कम पड़ जाएगी। अब सुनिए, अगर उसके ऊपर आप ऐसे बिठा के आमने सामने उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि कानून अपना काम करेगा, मामला कोर्ट में चल रहा है। जब आपके विषय में मामला कोर्ट में चल रहा है, तो भाई जब आप इतने रेसिप्रोकेटिव कैसे हो जाते हैं कि आप देश को ही आग लगाने चले जाते हैं? मान लीजिए किसी ने टिप्पणी करी, आप देखिए नुपुर शर्मा का केस देखिए। नुपुर शर्मा को आज अपने ही देश में सुरक्षा का अभाव है, उसको पुलिस सिक्योरिटी में चलना पड़ रहा है, परंतु उसी डिबेट में जो मुस्लिम स्कॉलर, जो भी नेताजी बैठे थे, उन्होंने भगवान शिव के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करी। उनके लिए तो किसी हिंदू समाज ने नहीं कहा कि सर तन से जुदा, धड़ सर से जुदा। और सोचे, नुपुर शर्मा का मामला 52 गल्फ कंट्रियों में घूम गया, कतार से लेकर ओमान, पता नहीं कहां कहां पूरा विश्व एक हो गया। पर जब हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी की गई तो बोले कोर्ट चले जाइए। बड़ी बेशर्मी से जो लोग टीवी पर आकर डिफेंड करते हैं, वो बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि आप कोर्ट चले जाइए। एक बात बताइए, जब आपकी और आपकी धार्मिक आस्थाओं के ऊपर 2 मिनट में आपका जो है खून खौलता है, तो उतना ही खून तो दूसरे का भी खोलेगा। लेकिन वंदे मातरम तो किसी धर्म, संप्रदाय, मजहब से नहीं जुड़ता ना। मैं तो आपको बड़े एक्सटेंशन में लेके जा रहा हूं। वंदे मातरम तो सिर्फ मातृभूमि की बात है ना, कि भाई मैं जिस राष्ट्र में रहता हूं, जिस राष्ट्र में मैंने जन्म लिया, जिस राष्ट्र की मिट्टी में मैंने दफन होना है, उस राष्ट्र की, उस मातृभूमि की मैं वंदना करता हूं। इतनी सी तो बात है। परंतु इस देश की राजनीति का एक अलग ही तड़का है। पिछले 5 दशकों में, 6 दशकों में एक संप्रदाय को भेड़ बकरी की तरह चराया गया इस देश में, उसको अशिक्षित रखा गया। अब आप सोचिए, अब आप किसी आज बड़े मुस्लिम नेता को अपने स्टूडियो में बुलाइए, उसके बाद वो एक ही रोना रोएगा। क्या कहेगा कि जी हम मजलूम हैं, हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं। आप किसी दिन मौका लगे तो ओवैसी साहब को यहां बुलाइए, वो बड़े बैरिस्टर हैं और उनके बच्चे भी विदेशों में पढ़ते हैं, पर वो किसी मुसलमान के बच्चे को कहेंगे
कि भाई आप जाके मदरसे में दीन की शिक्षा हासिल करो। वैसे साहब ने एनएफ न्यूज को ब्लॉक कर रखा है। चलिए, ये आप लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। नहीं हम तो, बड़ी उपलब्धि नहीं। तो मैं वहां जाना, जिस विषय को मैं टच करना चाह रहा था कि वो आपके बच्चे को जो है मदरसे में पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, पर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएंगे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि बड़े नेता ये कहेंगे कि जी मजलूम है, दलितों से भी बुरी हालत है, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे कि जी हम वहां के नवाब थे, फलाने के नवाब थे, यहाँ की रियासत हमारी थी, मुगल कालीन शासन हमारा था। मैं उन्हीं नेताओं के मुखारविंद से जानना चाहता हूं, भाई तुम्हारे मुगलों का राज था, इस देश में सैकड़ों साल तुमने राज किया, फिर उसके बाद अंग्रेज आए तो तुम्हारी बड़ी सारी रियासतें थी, फलाने की रियासत, फलाने का नवाब, जो है हैदराबाद का निजाम। मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या अत्याचार किया इस पिछले 5 दशकों में कि तुम्हारा संप्रदाय जो है कबाड़ बीनने, कबाड़ बेचने और पंचर लगाने से ऊपर नहीं उठ पाया। ये विचारणीय विषय है। ठीक है, ये विचारणीय विषय है, विचार करने वाला है, और इसीलिए कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि कितनी हालत खराब है। लेकिन अगर वंदे मातरम पे ही हम रहे, और वंदे मातरम नहीं, मैं जिस विषय पे पहुंचना आप पहुंचिएगा, मैं पहुंचना ये चाह रहा हूं, एक सवाल यहाँ कि एक समाज को उन्हीं के समाज के नेताओं ने अशिक्षित रखा और कट्टरपंथी बनाने का काम किया। अब आप सोचिए, वंदे मातरम में कौन सा सांप्रदायिक भावनाएं आहत हो रही हैं? आप अपनी बात को बढ़ाएं। वंदे मातरम में सांप्रदायिक भावनाएं, चलिए मान लीजिए मुसलमान कह रहे हैं कि आहत हो रही हैं, लेकिन वो तमाम नेता हैं जो कांग्रेस के हैं, सपा के हैं। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। ये सब कह रहे हैं कि दिक्कत 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। सऊदी मना रहा है, दुबई मना रहा है, कतार मना रहा है, 51 मुसलमान देश बना रहे हैं, पर यहीं के ठेकेदारों को जो है लगता है कि भैया धार्मिक उस पे अतिक्रमण हो रहा है। तो ये दिमाग किसने भरा? ये इन्हीं नेताओं ने भरा, इन्हीं ठेकेदारों ने, जो आपके बच्चों को मदरसे में पढ़ाना चाहते हैं, जो आपके बच्चों को अशिक्षित रखना चाहते हैं, जो आपके बच्चों के दिमाग के अंदर सिर्फ कट्टरपंथी दीन की जो है शिक्षा भरना चाहते हैं, पर वो आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं देना चाहते, वो आपको विज्ञान नहीं पढ़ने देना चाहते, वो आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ने देना चाहते, वो आपको विश्व का जो आज का स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसके समकालीन नहीं रहना देना चाहते। वो आपको जो है ऊंची एड़ियों वाला पजामा और जालीदार टोपी पहन के बस दीन के झंडे के आगे जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाना चाहते हैं। बस जरा सा कोई कुछ बोल दे तो सर तन से जुदा और धड़ सर से जुदा तो वंदे मातरम जो ना बोले, फिर उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? देखिए, हमारे और उनकी सोच में सिर्फ इतना फर्क है कि हमारा धर्म इंक्लूसिवनेस की बात करता है, और हम अगर कोई नहीं कह रहा है तो हम उसको ये नहीं कहते कि हम सर से जुदा कर देंगे, फलाने से जुदा कर देंगे। पर जो लोग कहते हैं कि जी हमारी राष्ट्रभक्ति के ऊपर जो है प्रश्न नहीं उठाया जाए, तो जब तुमसे एक वंदे मातरम नहीं बोला जा रहा तो तुमसे कौन सी राष्ट्रभक्ति की उम्मीद की जाए? जब तुम बगल के अल्फला यूनिवर्सिटी के बारे में तुमसे सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, तुम उसका विरोध नहीं कर सकते, तब अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान की बात करने लग जाते हो। पर तुम्हारा दिल जो है फलस्तीन से लेकर म्यांमार तक के लोगों के लिए धड़क रहा होता है, तो ये एक ही सवाल देता है, एक सवाल का एक ही जवाब देता है कि यू आर यूनाइटेड। आप किसी से पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए कि इस्लाम की संविधान, सबसे पहले तपक के बोलेगा कि इस्लाम, संविधान से कोई लेना देना नहीं है। और आपके लिए? मेरे लिए संविधान, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। धर्म धारणा का विषय है, वो मेरा कर्तव्य है, मेरे जीवन का एक हिस्सा है। पर मैं संविधान के तहत जो है अपने समाज में, अपने देश में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मेरे एक हाथ में यदि मेरा धर्म है तो दूसरे हाथ में मेरा संविधान है। मैं संविधान सम्मत होकर जो है अपने धर्म का पालन करूंगा। आखिरी सवाल, लेकिन ये जो मौलाना मदनी लोग कह रहे हैं कि जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तब जिहाद होगा, कौन सा जुल्म हो रहा है? यही तो समस्या है। आप सोचिए, इस देश के अंदर आपने जिस संप्रदाय के बारे में बात हो रही है, आप इनको हाईएस्ट ऑफिसर्स में बिठा दीजिए। इससे पहले हमारे उपराष्ट्रपति साहब थे ना, जो 2 टर्म रहे यूपीए 1 यूपीए 2 में, दो बार उपराष्ट्रपति होने के बाद उनका इंटरव्यू उठा के देख लीजिएगा, पड़ा घूम रहा होगा इंटरनेट के ऊपर। उन्होंने कहा बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई साहब, तुम तो देश के उपराष्ट्रपति थे, तुम्हारी सरकारें थी 10-10 साल तक। अगर जुल्म हो रहा था तो इसका मतलब तुम्हारी सरकारों ने जुल्म किया ना। तुमने अपने समाज, अपने संप्रदाय की बेहतरी के लिए क्या किया? आज देश को बताओ, एक व्हाइट पेपर लेके आओ कि पिछले
55-60 सालों में जब इस देश के अंदर कांग्रेस ने राज किया और तमाम मुस्लिम लोग देश के हाईएस्ट ऑफिसेस में बैठे रहे, उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा समाज के लिए क्या किया? आज वो मुसलमान समाज, मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि उन तमाम अपने ठेकेदारों से पूछे कि तुमने मुसलमानों के दिमाग में जहर भरने के अलावा, तुमने मुसलमानों को भड़काने के अलावा, कट्टरपंथी बनाने के अलावा उस समाज के लिए क्या किया? तो आप ये कह रहे हैं कि मौलवी मौलाना मदनी ने जहर भर दिया इनसे? बिल्कुल भरा। आप बताइए, केजरीवाल 4 दिन मीडिया में नहीं आए तो वो खुद को ही चांटा लगवा लेता है। तो यही हाल मदनी साहब का है। उनको लगा मुझे फुटेज नहीं मिल रही है, जो है मुसलमानों का ठेकेदार कहीं ओवैसी बन के चला जा रहा है, बंगाल में कोई तीसरा बन के चला जा रहा है। बोला मैं भी तो हूं, मुझे भी तो कोई पूछे, मेरी भी तो जय जयकार हो। तो उन्होंने पट से जो है जिहाद का नारा दे दिया। अब जो है 10, 20, 50 उल्टी खोपड़ी के जो है मौलाना साहब जिंदाबाद करते हुए उनके आगे पीछे घूमेंगे और देश का मीडिया दिन रात चलाएगा और मौलाना साहब हीरो बन गए। ठीक है वेद जी, आपको बहुत शुक्रिया इतनी बेबाकी से अपनी बातें रखने के लिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।